साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, बसंत पंचमी आने वाली है और बसंत ऋतु शुरू हो चुकी है। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि जाती हुई सर्दी है और आती हुई गर्मी है। अपना शरीर का बैलेंस बनाए रखिएगा। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको किसी वीडियो में बतलाया था कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा उनकी नॉलेज में झलका और उन्होंने बतलाया कि 33 करोड़ देवी देवता तो हमारे नॉलेज में हैं, इसके अलावा भी और भी हैं, असंख्य है, क्योंकि ब्रह्मांड असंख्य है, हर चीज़ असंख्य है, अनंत है। ईश्वर की, चूँकि ईश्वर की कोई भी लीला है वो अनंत है। इस वीडियो के अंतर्गत और भी मैं बतलाता हूँ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने 84 लाख योनियाँ बतलाई हैं इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी को मृत्युलोक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जन्म और मरण दोनों ही निरंतर होते रहते हैं। आदमी जन्म के बाद में निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर होता रहता है, इसलिए इसको मृत्युलोक भी कहते हैं पृथ्वी को। तो 84 लाख योनियाँ बतलाई हैं। किस प्रकार से बतलाई हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिएगा। 9 लाख जलचर प्राणी हैं जो पानी के अंदर निवास करते हैं, रहते हैं, जलचर प्राणी हैं। 9 लाख प्रकार के और 11 लाख प्रकार के कृमि यानी कि कीड़े मकोड़े धरती पर रेंगने वाले होते हैं। कृमि कीड़े वो 11 लाख बतलाए हैं और 10 लाख प्रकार के पक्षी बतलाए हैं जो आकाश में विचरण करते हैं, आकाशगामी होते हैं। और 20 लाख प्रकार के पशु बतलाए हैं जो 4 पैर वाले होते हैं, धरती पर चलते हैं पशु, वो बतलाए हैं 20 लाख प्रकार के। और 30 लाख प्रकार के स्थावर बतलाए हैं, यानी कि पेड़ पौधे वगैरह जो भी होते हैं इनमें भी जीव होता है। तो ये 30 लाख प्रकार के बतलाए हैं और 4 लाख प्रकार के मनुष्य बतलाए हैं। इस प्रकार से ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ बतलाई हैं और इससे ज़्यादा भी होती हैं और हो सकती हैं, ऐसा ऋषि मुनियों ने बतला करके छोड़ दिया है क्योंकि ये इनकी नॉलेज में झलका है। इतने ही प्रकार की उन्होंने विवरण दिया हुआ है, इससे ज़्यादा ही होते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं और बतलाता हूँ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। जैसे कि ओम, सनातन धर्म में ओम नाम सबसे बड़ा हो बतलाया गया है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे तो दुख काहे होए। तो देखिए, ओम की बहुत बड़ी महिमा है, अपरंपार महिमा है। इसको जिह्वा से बखान नहीं किया जा सकता है। वेदों में इसका बखान किया है एक लिमिट भर। तो देखिए, ओम जो ध्वनि होती है, जो तरंगें होती हैं, ओम के उच्चारण की सबसे भारी ध्वनि होती है और सबसे हल्की भी ध्वनि होती है। और ये ओम शब्द जो होता है, ये शब्द भी है, ये अक्षर भी है और ये बीजाक्षर भी है। ये ना तो नाक के स्वर बोला जाता है, ना ही इसमें जिह्वा का कोई भी प्रयोग होता है। और देखिए, ओम का ध्यान अगर आप करेंगे, जिस प्रकार से ध्यान करेंगे उसी प्रकार से आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, सिर्फ ओम नाम के जाप से ही। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, अगर ओम नाम
आप करते हैं स्तंभन बढ़ाने के लिए, स्तंभन शक्ति के लिए करते हैं, तो इसका उच्चारण करिएगा आप पीले रंग का। और वशीकरण के लिए मूंगे के समान कलर वाला आप जो है ध्यान करिएगा ओम का। और इसके अलावा विद्वेषण के लिए काले रंग का। और कर्मों की निर्जला के लिए अर्थात कर्मों की समाप्ति करने के लिए सफ़ेद रंग का इस चंद्रमा के कांति जैसा ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान जिस प्रकार से करेंगे आपकी सिद्धि उसी प्रकार से होती चली जाएगी। तो ओम सिर्फ जो है ओम का ही जो है करिएगा जाप, तो भी बहुत ही फायदा होता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाया है। पहले के ऋषि मुनि आजकल के वैज्ञानिक होते हैं, नाम में फ़र्क है, काम में कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा देखिए स्वर विज्ञान के बारे में मैं आपको बतलाता चला आ रहा हूं, और इस वीडियो के माध्यम से भी स्वर विज्ञान की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको बतलाता हूं कि जब कभी आप जो हैं दिन में जो है आप चंद्र स्वर चलाइएगा और रात्रि में सूर्य स्वर चलाइएगा, तो आपकी असामयिक मृत्यु नहीं होगी। असामयिक मृत्यु का मतलब होता है किसी को हार्ट अटैक हो जाता है सोते समय, कोई सोते समय ही चल बसता है। इस प्रकार की अस्वाभाविक मृत्यु जो है असामयिक मृत्यु नहीं होगी अगर आप दिन में चंद्र स्वर और रात में सूर्य स्वर चलाएंगे तो। इसके अलावा देखिए चौथे नंबर पर लिखा हुआ है कि जब कभी भी आप घर पर भोजन करते हैं तो आप सीधे लेट जाइए, भोजन करने के पश्चात चित्त लेट जाइए और 8 श्वासोश्वास लीजिएगा, यानी कि 8 सांस बाहर निकालना और 8 श्वास अंदर करना। इसको श्वासोश्वास कहते हैं। आने जाने को एक श्वास कहते हैं। तो खाना खाने के बाद में आप चित्त लेट जाइए, 8 सांस लीजिएगा और इसके बाद में दाहिनी करवट बदल करके 16 बार सांस लीजिएगा और फिर बाएं करवट बदलिएगा और 32 सांस लीजिएगा। इस प्रकार से जब आप लेंगे तो आपका जो खाया हुआ है वह शीघ्र से पचेगा, पेट में कोई भी खराबी नहीं आएगी। इसके अलावा जब कभी भी आप भोजन करें, इसमें लिखा हुआ है 5वें में, तो जब कभी भी आप भोजन करें तो भोजन करने से पहले और भोजन करने के पश्चात आधा घंटे तक आप सूर्य स्वर चलाएं, तो आपके में पेट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, पाचन तंत्र सही काम करेगा, जठराग्नि आपकी मजबूत बनी रहेगी। क्योंकि पेट से संबंधित आपने देखा होगा बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, अधिकांशतः बीमारियां वो आपको नहीं होंगी। और आप जल पिएं, पानी पिएं तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद पानी के आप जो है चंद्र स्वर चलाइएगा, तो आपको नज़ला नहीं होगा, जुखाम नहीं होगा, कफ संबंधित कोई भी आपको बीमारी नहीं होगी। तो देखिए साथियों, ये जो स्वर विज्ञान है बिना पैसे का है, बिना पैसा 1 पैसा भी खर्च किए आप जो है ये आप अपना काम कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं है और ना ही खर्च की ज़रूरत है। तो ये मैं आपको बतलाता चलता हूँ आपने वीडियो के अनुसार, और आप अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा और दूसरे को भी आप जो है बतलाइएगा, जिससे कि आप भागीदार बने, अपने भाग्य को उज्जवल बनाएं। क्योंकि दूसरे की सहायता करेंगे आप तो आपकी सहायता ईश्वर करेगा। इसी के साथ ही अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।